नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी सब्सटेंस हमारे बॉडी में एक पार्ट में सिंथेसाइज होता है और फिर अगर उसकी रिक्वायरमेंट दूसरे पार्ट में है बॉडी की, तो क्या होगा, उस सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा एक प्लेस से या एक पार्ट से बॉडी के दूसरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचना होगा। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल्स के, उसे कहा जाता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो डायरेक्टली बॉडी में फ्लो करता है। इसमें ब्लड वेसल्स या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड डायरेक्टली बॉडी में फ्लो नहीं करता है, इट फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स। तो बर्ड्स, मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स है, तो हमारे में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में टू टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक तो हो गया हमारा ब्लड और दूसरा है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, जिसका फ्लूइड है लिम्फ। अब अगर हम सबसे पहले स्टडी करें ब्लड की, तो ब्लड इट इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि कनेक्ट करना, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करना। ब्लड के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें पाया जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा है स्ट्रॉ कलर का, विस्कस फ्लूइड है। विस्कस में जिसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें वाटर है, प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स में फाइब्रिनोजेन है, ग्लोबुलिन है, अल्बुमिन है। अब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें फाइब्रिनोजेन की रिक्वायरमेंट है क्लॉटिंग के लिए या कोएगुलेशन के लिए ब्लड की। क्लॉटिंग या कोएगुलेशन क्या होता है कि जब अगर हमें कट लग जाती है या चोट लग जाती है, ब्लड ब्लीड हमारे बॉडी से निकलता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो क्या होता है, थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो वो फाइब्रिनोजेन की हेल्प से होता है। ब्लड जो है वो ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स या इसमें प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं ब्लड में। तो सबसे पहला जो सेल है दैट इज द एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल, आरबीसी जिसे आप कहते हैं। आरबीसी जो है ये सबसे ज़्यादा या मोस्ट अबेंडेंट सेल है ब्लड का। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ये आरबीसी रेड कलर का है क्योंकि इसका नाम ही रेड ब्लड सेल है, तो ये रेड कलर का है क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज का होता है। सेकेंड सेल है वो है ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन्स वाइट, कलरलेस, इसलिए इनका नाम है डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि ये कलरलेस है। दे लैक हीमोग्लोबिन और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ब्लड में पाया जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज a variety of substances, most of which are involved in the coagulation of clotting. तो ये हो गया ब्लड जिसमें कि प्लाज्मा है और 3 टाइप्स ऑफ सेल्स है। थैंक यू।